आज हम भारतवासी हैं, धर्म का पालन करना नहीं चाहते। सुख सबको चाहिए। एक बात पक्की है, इस विश्व में धर्म बहुत से है। हिंदू धर्म है, ईसाई है, इस्लाम है, सिख, जैन, बौद्ध, बहुत से धर्म है। सभी की ईश्वर के बारे में मान्यता अलग अलग हो सकती है। रीबर्थ के बारे में, पुनर्जन्म में मान्यता अलग अलग हो सकती है, किंतु सभी धर्म कर्म में समान तरीके से मानते हैं। सब धर्म कर्म में मानते हैं। अच्छा कर्म करेंगे जीवन में सुख मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे जीवन में दुख मिलेगा। अभी भी 21वीं सदी में भी हम अंधश्रद्धा में से बाहर नहीं निकलते। आदमी को अच्छा कर्म नहीं करना है, बस कोई न कोई ऐसा सस्ता उपाय ढूंढ के सुखी हो जाने के लिए भागते फिरते रहते। बस जिसको सुखी होना है धर्म का पालन करो, कर्म करने में ध्यान रखो, परिश्रम करो, मेहनत करो, सुख अपने आप अपने पास आएगा ही आएगा। माँ कौशल्या ने ऐसा नहीं कहा कि वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। माँ ने क्या कहा? जो तुमने धर्म का पालन किया है बेटा, वो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई आपको वन में नहीं जाना है। पिता दशरथ कई के अधीन होकर तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं। आपकी गादी है अयोध्या की, आप गद्दी पर बैठ जाओ, बाकी का सब मैं संभाल लूंगा। आप अयोध्या की गादी संभाल लो, बाकी का सब मैं संभाल लूंगा। सत्य के पक्ष में एक लक्ष्मण आए हैं कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो कोई बोलने वाला भी होना चाहिए। लक्ष्मण जी कहते हैं आप गद्दी पर बैठ जाओ, गद्दी संभाल लो, बाकी का सब मैं संभाल लूंगा। राम ने कहा कि भाई लक्ष्मण, पिताजी को सबसे प्रिय मैं हूं, सबसे प्रिय मेरा भी त्याग करके अपना वचन निभा रहे हैं, तो मुझे राज्य का त्याग करके पिता का वचन का पालन करना चाहिए। इसलिए मैं 14 वर्ष वन में जाऊंगा। सीता जी भाई तैयार हुई साथ में जाने के, लक्ष्मण जी हुए। लक्ष्मण जी माँ सुमित्रा के पास आए हैं। सुमित्रा के पास आकर कहा कि मैं भाई राम के साथ वन में जाता हूँ। और तब सुमित्रा क्या बोले? वाल्मीकि रामायण का एक एक श्लोक, अब ये 7 दिन में तो सब मैं नहीं सुना सकता हूँ, किंतु बहुत अच्छे अच्छे श्लोक लिखे। सुमित्रा ने क्या कहा लक्ष्मण से कि बेटा तुम भाई के साथ जरूर जाओ। आज से तुम्हारे लिए राम दशरथ है, तुम्हारे लिए सीता सुमित्रा है, और तुम्हारे लिए वन वही अयोध्या है, ऐसा मान के जाओ। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। और एक बात वशिष्ठ जी ने कई से लास्ट में कही, अभी भी तुम समझ जाओ, तुम परिवार को बिखेरने के लिए तैयार हुई हो, तुम सुख चैन का विनाश करने के लिए तैयार हुई हो। इतना समझ लो, राम को वनवास देकर कोई सुखी नहीं होगा। नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति ही। जिस देश में राजा राम नहीं होंगे वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं होगा। नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति, तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यति। जिस वन में राम रहेंगे वो वन राष्ट्र बन जाएगा। फिर भी कई मानी नहीं। राम लक्ष्मण सीता तीनों दशरथ राजा के पास आए। वन में जाने की अनुमति लेने के लिए तीनों आए हैं। और जब दशरथ राजा के पास आए, वल्कल वस्त्र धारण करके, वनवासी का वेश धारण करके आए, और पिताजी के पास आकर अनुमति मांगी है। दशरथ राजा कहते हैं कि एक दिन आप रुक जाओ। राम लक्ष्मण कहते हैं कि पिताजी आपका वचन पालन करने के लिए हम 14 वर्ष वन में जा रहे हैं। और पिताजी के पास अनुमति लेकर, दशरथ के पास अनुमति लेकर राम और लक्ष्मण दोनों अभी वन में जाने के लिए तैयार हुए हैं। दशरथ राजा ने सुमंत्र को कहा कि आप रथ लेके जाओ और रथ में राम लक्ष्मण को बिठा के वन में छोड़ के आओ। सुमंत्र रथ लेकर आए, रथ भी आ गया है। राम और लक्ष्मण
अब रथ में जाने के लिए तैयार हुए।